दोस्तों अभी अभी की एक दुखद खबर सामने आ रही है और जो भी ये खबर सुन रहा है वो हैरानी जता रहा है क्योंकि बीएसपी के इकलौते एमएलए जिन्हें बहन जी अपना भाई मानती थी, मुंह बोला भाई मानती थी, बीएसपी के बेहद कर्मठ, ईमानदार, वफादार, लोकप्रिय एमएलए उमाशंकर सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। कैंसर से जूझ रहे उमाशंकर सिंह का दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया और इस बात की जानकारी उमाशंकर सिंह के बेटे ने बीएसपी चीफ को दी। और जैसे ही बीएसपी चीफ ने ये खबर सुनी, जैसे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। एक पल के लिए वो ठहर सी गईं, भावुक हो गईं, आंखों में आंसू भी आ गए क्योंकि इतना बड़ा झटका बीएसपी चीफ को, मायावती जी को कभी नहीं मिला था। मायावती जी ने जैसे ही ये खबर सुनी, शोक में डूब गई। ऐसा लगा जैसे उनकी एक पल के लिए दुनिया ठहर गई हो। कैसे रिश्ते थे बीएसपी चीफ और उमाशंकर सिंह के बीच। उमाशंकर सिंह के निधन के बाद अब रसड़ा का क्या होगा, रसड़ा की जनता का क्या होगा। दोस्तों इनके राजनीतिक करियर पर भी बात करेंगे, बहन जी से इनके संबंध किस तरीके से थे उस पर भी बात करेंगे। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, कुछ रिएक्शंस भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये बता देते हैं आपको कि अभी अभी बीएसपी चीफ ने क्या ट्वीट किया है। आज बहन जी के शब्दों में बहुत दर्द है। क्या कहा है उन्होंने, ज़रा ध्यान से दोस्तों सुनिएगा। मायावती जी ने अभी अभी एक्स पर लिखा है, बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ, ईमानदार और पूरी तरीके से वफादार बलिया की रसड़ा सीट से लोकप्रिय एमएलए उमाशंकर सिंह की आज लंबी बीमारी की वजह से इलाज के दौरान देहांत हो जाने की खबर अति दुखद है। उनके परिवार तथा उनके सभी चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदना। पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम। उनका पूरा परिवार बीएसपी परिवार की तरह है। उनके परिवार के सभी लोग मुझे बड़ी बहन की तरह ही पूरा आदर सम्मान देते हैं। उनके पुत्र से लगातार संपर्क बने रहने के दौरान ही आज उनके देहांत की खबर उनके पुत्र से ही मिली। इस दुख की घड़ी में मैं और पूरी पार्टी उनके और उनके परिवार के साथ है। उन्हें किसी प्रकार से हिम्मत नहीं हारना है, बल्कि इस परिस्थिति का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। कुदरत उन सभी लोगों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। तो यहाँ बीएसपी चीफ ने उमाशंकर सिंह और उनके बीच, पार्टी के बीच क्या संबंध थे ये बताने की कोशिश की है। यहाँ वो पारिवारिक रिश्तों के बारे में भी बात कर रही हैं कि उनका परिवार किस तरीके से उनके करीब है। उनका परिवार बीएसपी की परिवार की तरह है और इस दुख की घड़ी में बीएसपी उमाशंकर सिंह के परिवार के साथ खड़ी हुई है। बहन जी यहाँ एक बहुत बड़ी बात बोल रही हैं, कह रही हैं कि उनके परिवार के सभी लोग उनको बड़ी बहन की तरह आदर सम्मान देते हैं। तो ये रिश्ता था बीएसपी, मायावती जी और उमाशंकर सिंह के परिवार के बीच। अब कुछ तस्वीरें दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद राजनीतिक करियर पर भी बात करेंगे। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिससे आपको पता चले कि बहन जी उमाशंकर सिंह को कितना मानती थी। ये तस्वीर यहाँ देखिए, राखी शायद बांधी जा रही है। तस्वीर अपने आप बता रही है कि दोनों के बीच क्या रिश्ते हैं। भाई बहन, छोटे भाई बड़ी बहन का यहाँ संबंध उजागर हो रहा है। राखी बांध रही हैं बहन जी शायद, और उमाशंकर सिंह बड़े स्नेह के साथ, बड़े ही आदर सम्मान के साथ राखी बंधवा रहे हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए, जब उमाशंकर सिंह की तबीयत शायद ख़राब हो गई थी, तब बहन जी उनसे मुलाकात करने उनके घर पहुंची हुई थी। और जब बेटी की शादी हुई थी तब भी वो उमाशंकर सिंह के घर पहुंची थी। दो बड़े मौक़ों पर बहन जी उमाशंकर सिंह के घर पहुंची थी, जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तब, और जब उनके बेटी की शादी हुई तब उस शादी समारोह में भी बहन जी शामिल हुई थी। उसके बाद बहन जी कभी भी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नज़र नहीं आई, लेकिन उमाशंकर सिंह के साथ वो हर मौक़ों पर खड़ी रहीं।
अब उमाशंकर सिंह के राजनीतिक करियर पर नज़र डालते हैं। इन्होंने छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत की और 1991 में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया में छात्र संघ का चुनाव जीतते हैं। करीब 2000 में बलिया ज़िला पंचायत अध्यक्ष चुने गए। 2011 में बसपा में शामिल हो गए। 2011 मतलब जब 2007 से 12 के बीच में उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार थी, उस समय 2011 में उमाशंकर सिंह बसपा में आए। 2011 से अभी तक वो बसपा में थे, यानी अपनी अंतिम सांस तक वो बसपा में थे। 2012 में पहली बार रसड़ा सीट से विधायक चुने गए। 2017 में दूसरी बार विधायक बने। बीजेपी के इकबाल सिंह को उन्होंने हरा दिया। 2022 में तीसरी बार लगातार वो विधायक बने। इस चुनाव में बीएसपी का यूपी विधानसभा चुनाव में सिर्फ यही एक सीट बची थी, यानी उमाशंकर सिंह बसपा के इकलौते एमएलए थे। अब उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा शून्य हो चुकी है, यानी अब बसपा का कोई भी विधायक नहीं बचा है। आपको याद दिला दें, यहाँ पर बसपा विधायक दल के नेता भी रहे हैं ये। तो अब रसड़ा सीट पर उपचुनाव होगा, वो सीट खाली हो गई। दोस्तों आपको बता दें, जब कोई एमएलए सीट छोड़ देता है तो चुनाव होता है, निधन हो जाने के बाद चुनाव होता है, या फिर अगर किसी एमएलए या एमपी को 3 साल से ज़्यादा की सज़ा हो जाए तो फिर सीट को रिक्त कर दिया जाता है, वहाँ पर दोबारा चुनाव होता है। तो अब बलिया की रसड़ा सीट पर भी उपचुनाव होगा। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि उपचुनाव 1-2 महीने के अंदर होगा, हालांकि 6 महीने के अंदर चुनाव करा देना चाहिए, नियम यही कहता है। अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है। हो सकता है कि बलिया का जो उपचुनाव हो वो विधानसभा चुनाव के साथ ही हो जाए या उससे पहले ही हो जाए, क्योंकि अभी भी 2-3 जगहों पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का उपचुनाव होना है। और आपको ये भी याद दिला दें कि बीएसपी ने बहुत पहले ऐलान किया था कि वो उपचुनाव नहीं लड़ेगी। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर बीएसपी ने कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा था। तो उमाशंकर सिंह के निधन के बाद बीएसपी को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है, बहुत बड़ी क्षति, क्योंकि इकलौते एमएलए थे बसपा के और वही नहीं रहे। तो जाहिर तौर पर राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी क्षति है बसपा के लिए, रसड़ा की जनता के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे उमाशंकर सिंह जी और जनता के साथ कनेक्टेड रहते थे, जनता की हर बात सुनते थे। रॉबिन हुड की भी उनकी छवि थी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन तमाम खबरों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? उमाशंकर सिंह जी आपकी नज़र में कैसे लीडर थे? बहन जी कैसी लीडर हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।